नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू टाइप पर। दोस्तों, आज हम बिहार सरकार के द्वारा जो जमीन सर्वे के नियम में बदलाव किए गए हैं उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं कि आखिरकार क्या कुछ बिहार सरकार के द्वारा बदलाव किया गया है। इससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जिसकी अंतिम तारीख जो है वो 30 नवंबर तय कर दिया गया है। 30 नवंबर तक आप अपने जमीन का कागजात जो है आप अपने सर्वे ऑफिस में जमा कर दें, अन्यथा आपकी जमीन जो है वो बिहार सरकार के नाम से हो सकती है। इसके बारे में ये खबर चल रही है और ये खबर मिल भी रही है। हमने पिछले वीडियो में आपको जमीन सर्वे कर रहे अधिकारी के द्वारा ये हमने सुनाया है कि जमीन सर्वे कर रहे अधिकारियों ने ये कहा है कि नवंबर 30 तारीख तक सभी किसानों को जो है अपने जमीन का कागजात जमा करना होगा, नहीं तो उनका जमीन सर्वे का प्रोसेस जो है वो हम लोग आगे बढ़ा देंगे, फिर उन लोगों को जो है वो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिरकार बिहार सरकार के द्वारा ऐसा क्या कुछ बदलाव किया गया है जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर हमारा केवाला है, क्या सर्वे हो जाएगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सर हमारा जो है खतियान है, क्या सर्वे हो जाएगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सर हमारा हुक्मनामा है, तो क्या सर्वे हो जाएगा। तो हम आज सभी विषय पे आज चर्चा करने वाले हैं, बारीकी से आपको बताने वाले हैं कि आखिर कौन से कागजात की जरूरत है। जमीन के चार में से कोई एक भी कागजात अगर आप जमीन सर्वे अधिकारी के पास जमा करते हैं तो आपके जमीन का सर्वे कर लिया जाएगा। इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास केवाला है, किन्हीं के पास खतियान है और किन्हीं के पास हुक्मनामा है, पर्चा है, तो आखिरकार ये सारा जमीन का कागज जो है वो आपको क्या देना होगा, क्या सही कागज है, इसके बारे में सबसे पहले आपको समझना जरूरी है। तो हम आपको बताते हैं। देखिए, किन्हीं लोगों के पास उनके जमीन का केवाला है, तो ये चीज तो आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास आपके जमीन का केवाला है तो आप नहीं तो आपके पूर्वज उस जमीन को किसी न किसी के यहाँ से खरीदे। जब आप किसी जमीन को किसी के यहाँ से खरीदते हैं तो उसका जमीन का पेपर आपके यहाँ जो है वो केवाला के रूप में होता है। वो जमीन आपका पुश्तैनी जमीन नहीं कहलाता है, वो जमीन आपका खरीदगी जमीन कहलाता है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जिन लोगों के पास खतियान, देखिए खतियान वही जमीन का होता है जो जमीन आपका पुश्तैनी जमीन, क्योंकि वो जमीन आपके पूर्वजों के यहाँ से ही आप ही के कब्जे में चल रहा है। मतलब आपके परदादा जी के नाम से था, अब आपके दादाजी के नाम पे हुआ, अब आपके पिताजी के नाम पे हुआ। अब जो ये सर्वे होने वाला है, जिनके पिताजी जीवित है उनके पिताजी के ही नाम पे होगा और जिनके पिताजी जीवित नहीं है उनके बच्चों के नाम पे ये सर्वे किया जाएगा। और इस सर्वे में जो है नया खतियान जो है वो बनाया जाएगा। अब लोगों को नया खतियान मिलेगा। सर्वे इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो जमीन में गड़बड़ी है, किन्हीं लोगों का जमीन गड़बड़ है, तो उनका जमीन का जो है वो डाटा सही से सरकार उपलब्ध कर रही है और उसका डाटा सही से ऑनलाइन चढ़ाया जाएगा और लोगों को नया खतियान जो है वो देखने को मिलेगा जब सर्वे समाप्त हो जाएगा तब। अब बात करते हैं कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास हुक्मनामा है। हुक्मनामा वाला पेपर क्या होता है ये सबसे पहले आप समझिए। 1950 के पहले जब जमींदारी प्रथा चलता था तो बिहार सरकार के मतलब कहा जाए तो सरकारी वैसा जमीन जो जमींदारों के कब्जे में था, उसका जो जमींदार थे वो सरकार को लगान भरते थे और जमींदार के यहाँ से ही किन्हीं को जो है वो जमीन दे दिया गया। मतलब कहा जाता है कि जो लोग जमींदार के यहाँ काम करते थे या किसी कारणवश किसी तरह से कनेक्ट थे, उनको जमींदारों के द्वारा जो है वो जमीन को दे दिया गया। हुक्मनामा उसको बोलते हैं। एक कागज दिया जाता था, एक चिरकुट टाइप का बना करके दिया जाता था
उस जमीन का वो आपका पेपर होता था, उसी को हुक्मनामा कहते हैं। दूसरी बात, वही जमीन जब 1950 में जो है वो जमींदारी प्रथा खत्म हो गया तो वो सारा जमीन सरकार के कब्जे में फिर से चला गया। उसमें से जिसके पास हुक्मनामा था, जो जमीन का रसीद कटा रहे थे, जो राजस्व विभाग को लगान भर रहे थे, उनका जो है बिहार सरकार उनके नाम पे वो जमीन को चढ़ा दिया था और बाकी जो जमीन बचा हुआ था वो बिहार सरकार अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन उसके बाद जब सरकार के कब्जे में वो सारा जमीन जो आ गया, उसके बाद सरकार के द्वारा कई लोगों को पर्चा दिया गया। पर्चा आप समझ रहे हैं, किन्हीं को पर्चा सीओ के द्वारा मिला होगा, किन्हीं को जिला अधिकारी के द्वारा मिला होगा। इन लोगों के द्वारा जो है वो पर्चा इशू किया गया था वैसे लोगों के लिए जिन लोगों के पास आशियाना के लिए जमीन नहीं, कहा जाए तो रहने के लिए जमीन नहीं, मतलब निम्न वर्ग के लोग, बिल्कुल छोटे वर्ग के लोग जो है उनको जो है वो पर्चा दिया जाता था। तो जिनके पास पर्चा है उनको तो कोई और कागज मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ पर्चा रहेगा। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से ऐसे चारों में से कौन से ऐसे कागजात कोई एक भी आप दे दीजिएगा तो आपके जमीन का सर्वे हो जाएगा। देखिए, जिस जमीन का आपके पास केवाला है, मतलब खरीदा हुआ जमीन, तो उसका तो नेचुरली सा चीज है, उसका खतियान तो आपके पास होगा नहीं, तो आपको सिर्फ केवाला दे देने से आपके जमीन का उस जमीन का सर्वे कर दिया जाए। जिनका जमीन पुश्तैनी है उनको सिर्फ और सिर्फ खतियान दे देने से जो है उनका जमीन का सर्वे हो जाएगा। जिनका बंदोबस्ती वाला जमीन है उनके पास जो जमींदारों के तहत या सरकार के तहत बंदोबस्ती पेपर मिला होगा, चिरकुट मिला होगा, वो दिखा देने से आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा। और जिनके पास सरकार के द्वारा, सीओ के द्वारा या जिला अधिकारी के द्वारा पर्चा मिला है, उनको जो है वो पर्चा मात्र दिखा देने से उनके जमीन का सर्वे हो जाएगा। लेकिन इसके बाद एक और चीज अहम है, वो चीज है लगान वाली रसीद। जी हाँ, जमीन का रसीद। जमीन का रसीद आपको जो है अपने उस जमीन का देना है जिस जमीन का आप डॉक्यूमेंट लगा करके दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि जमीन के रसीद करेंट हो या बहुत पुराना हो, ये मायने नहीं रखता है। आपके पास उस जमीन का रसीद होना चाहिए, या बहुत पुराना रसीद कटा हुआ है या करेंट रसीद कटा हुआ है, कोई इशू नहीं आने वाला। अब आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है खतियान भी नहीं है, केवाला भी नहीं है, जमाबंदी पंजी भी नहीं है। तो उन लोगों के लिए हमारे चैनल पे वीडियो बना हुआ है कि आप कैसे अपने पुराने से पुराने केवाला को निकाल सकते हैं, पुराने से पुराने खतियान को निकाल सकते हैं, पुराने से पुराने जमाबंदी पंजी 2 को निकाल सकते हैं। ये सारा वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और अगर चैनल आप नहीं विजिट करते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको ये सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बिहार सरकार का बहुत बड़ा फैसला। अब हम आपको बताते हैं कि देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।